कभी आपने सोचा है कि अगर जो कुछ हम जानते हैं वही हमें पीछे खींच रहा हो, तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस ही हमारी इग्नोरेंस बन जाए तो? जिंदगी में हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि सही जवाब ढूंढो, पर कोई ये नहीं सिखाता कि गलत जवाब को छोड़ना भी एक आर्ट है। थिंक अगेन बुक हमें यही सिखाती है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो होता है जो जानता है कि उसे क्या नहीं पता। इस वीडियो में हम जानेंगे थिंक अगेन बुक के 5 पावरफुल लेसन जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपकी जिंदगी भी बदल देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, डाउट योर ओन सर्टेनिटी। हम सबको अपने ओपिनियंस पे इतना भरोसा होता है, हमें लगता है जो मैं सोचता हूँ वही सही है, पर यही सोच हमें बंद दरवाजे में कैद कर देती है। एडम कहते हैं कि हमें जितनी ज्यादा समझदारी आती है उतना ही मुश्किल हो जाता है अपने लिमिटेशन को पहचानना। हम अपनी हर सोच को फैक्ट समझ लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारी हर ओपिनियन सिर्फ एक पर्सपेक्टिव होती है, न कि एब्सोल्यूट ट्रूथ। सोचो अगर हर ओपिनियन को साइंटिस्ट की तरह ट्रीट किया जाए जैसे वो कोई थियरी है जिसे टेस्ट करना है ना कि प्रोटेक्ट करना है, तो लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। तुम गलत भी हो सकते हो, पर तुम्हारे अंदर सीखने की जगह हमेशा बनी रहेगी। एडम कहते हैं सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो हमेशा सही होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपनी सोच पे सवाल उठाते हैं। क्योंकि जब आप अपने माइंड पे डाउट करते हो तो आपके अंदर से ईगो खत्म हो जाता है और ग्रोथ का दरवाजा खुल जाता है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सही हूँ या बस ऐसा मान रहा हूँ? क्या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या बस सही साबित होने की? जब आप खुद से सवाल पूछना स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर बदलाव भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ की शुरुआत सर्टेनिटी के एंड में ही होती है। लेसन नंबर 2, आर्ग्यू टू लर्न नॉट टू विन। कभी गौर किया है कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो हमारा मकसद सच ढूंढना नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपनी बात को साबित करना होता है। हम अपने माइंड में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैं सही हूँ और अब बस दुनिया को ये यकीन दिलाना है। पर एडम कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो आप किसी और को भी बदल नहीं सकते। एडम इस बुक में 3 रोल्स का जिक्र करते हैं। पहला, प्रीचर, ऐसे लोग जो सिर्फ खुद को सही मानते हैं और बाकी सबको भी उनकी ही बात माननी चाहिए। दूसरा, प्रोसिक्यूटर, जो दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। तीसरा, पॉलिटिशियन, जो अप्रूवल के लिए अपने डिसीजन को बदलता है, उसे सच्चाई से ज्यादा पसंद आने की चिंता रहती है। एडम कहते हैं स्टॉप बीइंग ए प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन, बी अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है? वो सवाल पूछता है, वो हाइपोथेसिस बनाता है, वो थियरी को टेस्ट करता है और अगर गलत निकलता है तो उसे छोड़ के नई थियरी बनाता है। बस यही अप्रोच हमें भी अपनी जिंदगी में अपनानी है। जब तुम किसी डिस्कशन में जाओ तो जीतने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए जाओ। लेसन नंबर 3, द पावर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम सबको सिखाया जाता है कि गलती मत करो। बचपन से ही जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमें डांट पड़ती है। धीरे धीरे हमारे अंदर ये डर बैठ जाता है कि गलत होना मतलब बेवकूफ होना है। पर एडम कहते हैं बीइंग रॉन्ग डजंट मीन यू आर स्टूपिड, इट मीन्स यू आर स्मार्ट एनफ टू रीथिंक। सोचिए अगर हर बार गलती करने पे हम खुद को रोक लेते तो कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाते, क्योंकि सीखने का पहला कदम ही गलती मानना है। एडम कहते हैं अपने नॉलेज पे भरोसा रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि नया सीखना ही बंद कर दो। इमेजिन करो अगर न्यूटन अपने पुराने बिलीफ पे ही अड़े रहते तो ग्रेविटी डिस्कवर नहीं कर पाते। अगर एडिसन अपने मिस्टेक से डर जाते तो शायद बल्ब नहीं बना पाते। हर मिस्टेक एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि हम कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। पर हम करते क्या है? हम उस मिरर से नजरें चुरा लेते हैं, क्योंकि हम अपने सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने से डरते हैं। इसलिए जब अगली बार कोई आपको गलत साबित करे तो ईगो से रिएक्ट मत करना, थोड़ा रुकना, सोचना और पूछना, क्या ये मुझे कुछ नया सिखा सकता है? जो इंसान ये एटीट्यूड रखता है वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं जीतता बल्कि जिंदगी भी जीतता है। गलत होना कमजोरी नहीं है, वो एक सिग्नल है कि तुम्हारे अंदर अभी भी सीखने की भूख जिंदा है। लेसन नंबर 4, डाउट इज नॉट अ वीकनेस। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि अपने आप पे भरोसा रखो, खुद पे डाउट मत करो और कॉन्फिडेंट बनो। लेकिन एडम कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब हम अपने नॉलेज पे ज्यादा भरोसा करने लगते हैं तो हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो हमें पता है वही सच है और वहीं से हमारी लर्निंग रुक जाती है।
एडम कहते हैं कि डाउट को डर की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह यूज करो। एक पायलट जब प्लेन उड़ाता है तो उसे अपने स्किल पे पूरा भरोसा होता है, लेकिन अगर उसे एक छोटा सा भी डाउट हो कि इंजन सही से काम नहीं कर रहा तो वो प्लेन को दोबारा चेक करता है। यही डाउट उसे औरों से भी ज्यादा सुरक्षित बनाता है। एडम कहते हैं कि खुद पे भरोसा रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद को सुधारने का मौका ना मिले। बड़े लीडर्स, थिंकर्स और इनोवेटर्स के पास सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि उनके पास प्रोडक्टिव डाउट्स भी होते हैं। वे खुद से पूछते हैं व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ देयर इज अ बेटर वे। यही सवाल उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो अगली बार जब तुम किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े हो और अंदर से हल्का सा भी डाउट उठे तो डरना मत, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है, क्योंकि डाउट्स वही करता है जिसे सच में कुछ बड़ा करना होता है। लेसन नंबर 5, कीप लर्निंग इवन आफ्टर यू विन। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम किसी चीज में सफल हो जाते हैं तो अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी जीत ही हमारे नॉलेज का प्रूफ बन जाती है। लेकिन एडम कहते हैं कि विनिंग कैन बी एनिमी ऑफ रीथिंकिंग। सफलता हमें आरामदायक बनाती है, हमारी सोच को रिजिड बना देती है, हम अपने एक्सपीरियंस को ही एब्सोल्यूट ट्रूथ मानने लगते हैं। यही वो समय है जहां हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। एडम बताते हैं कि रियल जीनियस और रियल लीडर वो होते हैं जो जीत के बाद भी सीखने की भूख नहीं छोड़ते। सोचो, अगर कोई चैंपियन एथलीट जीत के बाद प्रैक्टिस छोड़ दे तो क्या वो अगला मुकाबला जीत पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जीत केवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और उस प्रोसेस में सीखते रहना बहुत जरूरी है। एडम कहते हैं कि क्यूरियोसिटी और लर्निंग एटीट्यूड वो सुपर पावर है जो किसी भी सक्सेस को सस्टेनेबल बनाती है। अगर तुम सीखते रहोगे तो जीत केवल मोमेंटरी नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग बन जाएगी। तो इसलिए सीखना कभी भी बंद मत करो। तो दोस्तों, ये थे एडम ग्रांट के थिंक अगेन बुक के 5 इंपॉर्टेंट लेसन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद।